गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की अपडेट डेली पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लें कि जो सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी तेज़। आवेदन के बाद 45 दिन चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए, तो ये आप समझ सकते हैं। और इसकी जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लिखा है सब कुछ योजना के हिसाब से हो रहा है, तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है। और ये भी आप देख लीजिए, आवेदन लेने की कार्यवाही जो है 21 जून को पूरी हो जाएगी। और परीक्षा एजेंसी को पूरी परीक्षा संपन्न कराने के लिए वर्क ऑर्डर देने की तिथि से 3 महीने तक समय दिया जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए। तो ये सारी बातें आप जान सकते हैं। और लास्ट में लिखा है कि अगर इसके बावजूद भी, यानी कि ये सारी तैयारियां चल रही हैं, इसके बावजूद कोविड महामारी या अन्य कोई विपरीत हालत ना बने तो सितंबर में परीक्षा हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब जब भी होगी अगस्त में या सितंबर में, तो आप लोगों की तैयारी कंप्लीट रहनी चाहिए। और जो है जुलाई से भी डीए नहीं मिलने की आशंका, तो कोविड की वजह से कह लें या फिर सरकार की बहानेबाजी भी कह सकते हैं कि बस इनको देना ही नहीं है। बहुत सारी बातें बहानेबाजी भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ, ये है कि मेन जो वजह दिखाई जा रही है वो कोविड ही है। संक्रमण को लेकर बदली परिस्थितियों के बीच केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता नहीं मिलने की आशंका सताने लगी है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की 8 मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने की वजह से उनकी आशंका को और बल मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये भी है कि दूसरी लहर के बाद सरकार को कई स्तर पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डीए आगे भी फ्रीज किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं श्रीवास्तव ने भी आगे डीए फ्रीज किए जाने की आशंका जताई है। तो ये सब आप देख सकते हैं। और जल्द शुरू की जाए बेसिक के शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रभारी बीएसए को पत्र सौंपकर परिषद विद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति प्रक्रिया का आदेश जारी करने की मांग की है। तो आप देख सकते हैं, ये सहायक शिक्षकों की पदोन्नति 2013 के बाद से नहीं हुई है, और 1998 तक नियुक्त व पदोन्नति प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व जूनियर के सहायक अध्यापक की जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नति नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जिले में प्रधानाध्यापक के हजारों पद रिक्त हैं। उन्होंने मांग की है जल्द ही पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो ये संबंधित खबरें आप देख सकते हैं। और ट्विटर पर छाया रहा रोजगार का मुद्दा, निशाने पर रही सरकार। तो सही बात है, ये तो है ही। तो कल जो है योगी जी का जन्म दिवस था, और उसी जन्म दिवस पर जो है बेरोजगार छात्रों ने यूपी बेरोजगार दिवस मनाया, और काफ़ी ये ट्रेंड भी करता रहा दिन भर। तो आप देख सकते हैं कि युवा मंच समेत कई संगठनों के संयुक्त आह्वान पर शनिवार को आयोजित यूपी बेरोजगार दिवस ट्विटर पर छाया रहा। प्रतियोगियों ने दावा किया कि योगी रोजगार दो मुद्दे पर शाम 5 बजे तक 10 लाख से अधिक ट्वीट किए गए। इस दौरान हुए वर्चुअल संवाद में प्रदेश सरकार प्रतियोगियों के निशाने पर रही। प्रदेश स्तर पर हुए इस आंदोलन के तहत प्रयागराज में भी युवा मंच के कार्यकर्ताओं व अन्य प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। तो ये आप देख सकते हैं पूरी बात। और वाकई इसी टैग के साथ हम लोगों ने भी, एलटी वालों ने भी, कुछ लोगों ने जो है इस मुद्दे को उठाया था अपनी नियुक्ति को लेकर, क्योंकि यहाँ एलटी वाले चयनित होकर भी बेरोजगारी ही। और ये बेरोज़गारी वाली बात तो देखिए, जो चयन होने के बाद भी अगर बेरोज़गारी की स्थिति का सामना करना पड़े, तो ये वाकई बेहद दुखद है। और ये एलटी छात्रों के लिए वाकई परेशान करने वाली बात है। लेकिन आपको इसी बीच प्रतियोगी मोर्चा का साथ मिल रहा है, विकी सर का साथ मिल रहा है, और इस बीच आप लोग अपने आप को खुशनसीब समझिए कि कम से कम विकी खान सर नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं, और वो पूरी तरीके से बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? आप लोग भी 8 जून को ज़रूर वहाँ पहुँचे निदेशालय, और सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं और पता लग भी गई होंगी। अगर नहीं पता लगी तो आपको बता दें कि 8 जून को प्रदर्शन किया जाएगा निदेशालय प्रयागराज। तो आप सभी लोग जो भी हैं, अगर बेरोज़गार की स्थिति से
मतलब उबरना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं कि जल्द नियुक्ति चाहते हैं, तब आप लोग ज़रूर पहुंच जाएं। वरना आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर अगस्त जुलाई में अगर जून में नियुक्ति नहीं मिलती है, जो जुलाई भी जाएगा और उसके बाद में अगस्त सितंबर का कुछ पता नहीं है कि तीसरी लहर का बहाना मिल जाए या फिर कुछ और दिक्कत आ जाए और फिर उसके बाद अपना इलेक्शन, तो फिर आप समझ लीजिए नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी लंबी जा सकती है। तो हो इसलिए आप प्लीज़ सभी लोग ट्वीट भी कीजिए, साथ ही ट्वीट तो इसलिए करते रहिए कि कोई इसमें मेहनत नहीं लग रही है, ठीक है। तो इतना काम तो आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन हाँ 8 तारीख को धरना प्रदर्शन में ज़रूर जाएं। और यहाँ देख सकते हैं कि यूपीटीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने पर 21 लाख को लाभ। और बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 साल में कराई 8 परीक्षाएं, अभी 2020 का विज्ञापन जारी नहीं, तो विज्ञापन लंबित लग सकती है मोहर। शासन ने मार्च में आदेश दिया था कि 11 मई को यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी करके 18 मई से आवेदन लिए जाए। उस समय कोरोना की दूसरी लहर की वजह से प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। तो अब जो है ये सारी बातें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कंपटीशन तो काफ़ी बढ़ ही जाएगा। जो अगली भर्ती आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। कहते हैं ना कि मेहनत के आगे सब कुछ मुमकिन है, बस आप लोग मेहनत कीजिए। और कंपटीशन तो थोड़ा हार्ड रहेगा ही, ये बात आप लोग समझ सकते हैं। और शिक्षक देसाले विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने और 2020 में 7 करोड़ रुपए की ग्लोबल टीचर पुरस्कार से हुए थे सम्मानित। तो 2020 का 7 करोड़ रुपए का ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतकर और इसकी आधी राशि शिक्षा पर खर्च कर सुर्खियों में आए महाराष्ट्र के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह देसाले ने फिर देश का नाम रोशन किया। विश्व बैंक ने 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुने गए महाराष्ट्र के रंजीत सिंह देसाले को अपना शैक्षिक सलाहकार चुना है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दर्जा मिला है उन्हें विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड में शामिल किया गया है। देसाले को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। तो ये पूरी बात आप यहाँ देख सकते हैं। और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। जानते हैं आप लोग ये बात कि 5 जून लगातार यूपी बेरोज़गार दिवस ने ट्रेंड किया। प्रतियोगी छात्रों ने योगी सरकार से रोज़गार की मांग की। तो वाकई तो आप ये समझ सकते हैं कि अब भी हर तरफ से शोर हो रहा है अपने अधिकारों को लेकर। तो एलटी वाले क्यों चुप बैठे? एलटी वाले भी प्लीज़, एक मौका मिला है आपको, इस मौके को मत गवाइए, वरना विकी का आंसर भी बार बार आपको नहीं मिलने वाले। तो अच्छा होगा सभी लोग निदेशालय पहुँचे। और सियासत, मध्य पूर्व के ताकतवर देश में उथल पुथल, नेतन्याहू का जाना तय। इजराइल में 8 दलों की सरकार, बारी बारी 2 अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि जो 8 दलों की सरकार बनी है तो उसमें क्या होगा, बारी बारी 2 प्रधानमंत्री बनेंगे अलग अलग। तो यानी कि बारी बारी से वो नेतृत्व करेंगे। तो नई सरकार को संसद में बहुमत साबित करना होगा, नहीं तो दोबारा चुनाव होंगे। तो बेनेट होंगे नए पीएम। दिल्ली में कहा था भारत इजरायली एक जैसे। तो इजराइल के नए पीएम बनने जा रहे हैं नेफ्ताली बेनेट। अक्टूबर 2013 में भारत आए थे, तब वे इजराइल के वित्त मंत्री थे। बेनेट ने आईआईटी दिल्ली में छात्रों को संबोधित किया था। वहाँ उन्होंने कहा था इजराइल के लोग भारतीय जैसे हैं। तो यानी कि इनका नाम आप देख सकते हैं नेफ्ताली बेनेट। और सोमवार से सम विषम आधार पर खुलेंगे मॉल और बाजार। ये दिल्ली में अनलॉक 2, आधी क्षमता से दौड़ेंगी मेट्रो। गली मोहल्ले की सभी दुकानें एक साथ हर दिन खुलेंगी। और संक्रमण के घटते मामलों के बीच डीडीएमए ने लिया फैसला, सीमित रियायतों के साथ लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ाया। तो यानी कि सीमित जो है कुछ रियायतें दी गई हैं और उसके साथ ही 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन हाँ, अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है साथ ही साथ। लेकिन रेस्तरां, जिम, सैलून और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। दिखाना होगा पास, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। सरकारी दफ्तरों में सभी अफसर आएंगे। और यहाँ नीति आयोग का अनुमान 10.5 तक की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। रिजर्व बैंक ने लगाया था 9.5% दर का अनुमान। तो पिछले महीने से कम इकट्ठा हुआ जीएसटी 4 जून तक के आंकड़े। तो ये बात आप देख सकते हैं कि राजीव कुमार का कहना है कि अर्थव्यवस्था के ठीक होने के बाद हम आरबीआई के विकास अनुमानों को संशोधित करेंगे। उनका कहना है कि जून से सुधार शुरू हो जाएंगे और जुलाई से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। राजीव कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, हालांकि इसका थोड़ा असर ज़रूर होगा। उन्होंने कहा
कि कोविड-19 ने सरकार को आर्थिक निवेश करने, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि जीएसटी संग्रह बढ़ा है। और ये भी बहुत ज़रूरी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो सकता है मुकदमों की सुनवाई का सीधा प्रसारण। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट प्रशासन ने दिया जवाब, कहा कर रहे विचार। जिला अदालतों में 8 न्यायिक अधिकारी कोर्ट रूम में करेंगे सुनवाई। और ये प्रांतीय कोटि से अगले 5 साल तक अफसर नहीं बन सकेंगे। आईएफएस यानी पीएफएस में समय से सीधी भर्ती न होने की ये स्थिति। वन विभाग में अधिकारियों की कमी से कामकाज प्रभावित। तो प्रदेश में प्रांतीय कोटे के अफसर अगले 5 साल तक कोई भी अधिकारी यानी प्रांतीय वन सेवा संवर्ग के अधिकारी नहीं बन पाएंगे, जबकि उनके कोटे के अधिकांश पद खाली चल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है समय पर पीएफएस के अधिकारियों का चयन ना होना। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में आईएफएस के कुल 217 पद हैं। इनमें से 65 पद प्रांतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए प्रोन्नत देकर भरे जाने के लिए आरक्षित है, मगर पीएफएस से आईएफएस के पदोन्नति के लिए 8 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, ज़रूरी है। जबकि वर्तमान में प्रोन्नति कोटे के 17 आईएफएस अधिकारी हैं। इनमें से अधिकांश अफसर अगले 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये पूरी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही और बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।